वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज जो है हम थान थर्ते द्वारा दिया गया पॉलिटी का पूरे 300 प्रश्नों का जो है सेट था तो है पार्ट 1 करेंगे। अर्थात 300 प्रश्न है तो उसको 3 भाग में हम बांट दिए हैं। ठीक है, यदि इसका डिस्कशन आपको विशेष रूप से देखना है तो हमारे प्रीवियस वीडियो तो प्ले करें और उसमें इसका डिस्कशन जो है मिल जाएगा आपको। ठीक है, पॉलिटी का प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जाते देख सकते हैं। दूसरी बात ये बात बता दें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप समझ सकते हैं किसी टीचर द्वारा दिया गया यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न में तो गलत प्रश्न भी यानी कि गलत आंसर भी सर के द्वारा दिया गया था। मेनली हम सर पर आरोप नहीं ला सकते हैं क्योंकि सर के द्वारा सही आंसर दिया गया होगा, लेकिन दो टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग एरर जो है हो सकता है, तो टाइपिंग एरर के चलते उनका आंसर गलत आ रहा है। तो हम उन्हीं प्रश्नों को सुधार कर आपके सामने लाए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रश्न क्या है तथा पहला प्रश्न हम लेते हैं तथा भारतीय संविधान तो कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान तो 22 भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आप तो याद रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन एक सम्मिलित नहीं है? देखिए, नागरिकता संविधान के भाग 2 में दिया गया है, सही है। मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया है। मौलिक कर्तव्य ये जो है गलत दे दिया, उल्टा दे दिया। ये हो जाए 4 का ए में दिया गया है। किस में दिया गया है? 4 का ए में दिया गया है। मौलिक कर्तव्य किस में दिया गया है? 4 का ए में दिया गया है। तो ये आप तो देख रहे हैं कि ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है? तो भाग 11, जैसे विधायी संबंध के बारे में बताया था, भाग 11 और अनुच्छेद 1, भाग 11 और अनुच्छेद 1, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है? संविधान के 30 भाग में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 9 में। ठीक है, ऑप्शन ए। अगर यही पंचायती राज के बदले नगर पालिका पूछे, नगर पालिका पूछे तो ये हो जाएगा 9 का ए। तो आप समझ रहे हैं, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। किससे संबंधित है? तो भाग 16, देखिए याद रखिए, 16 जो है तुष वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से, ऑप्शन नंबर डी, तुष वर्गों के लिए विशेष उपबंधों हैं। हम तो है सभी ऑप्शंस तो नहीं पढ़ते हैं क्योंकि आपका भी टाइम महत्वपूर्ण है और मेरा भी टाइम महत्वपूर्ण है। जहाँ पर सभी ऑप्शन तो पढ़ना होगा वहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान में है, देखिए जब भारतीय संविधान में है, अनुच्छेद के बारे में 2 कथन सुनिए। यदि ऑप्शन में 395 दिया रहे तो पहला प्राथमिकता बनता है हम 395 मारे। अगर 395 नहीं दिया रहे तो 400 से अधिक दिया रहेगा। उसके बाद नहीं तो 470 और 465 दिया रहेगा। ये दोनों ऑप्शन में तो ये 400 दिया रहेगा। तो हमारा जो है टोटल भाग 465, ये संविधान में अनुच्छेद 465 है। यदि हम अलग अलग करके काउंट करें तो ऐसे ही काउंट अगर करते हैं तो हम तो 470 बनता है। ठीक है, लेकिन संविधान के अनुसार 395 उसी में ए बी सी करके जोड़ के पूरा दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा सी। ठीक है, देखिए वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि के कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची है? गणना की दृष्टि से, ठीक है, तो गणना की दृष्टि के 395 अनुच्छेद, यहाँ 395 वाला ऑप्शन दिया हुआ है और 12 अनुसूची दिया गया है। और आप तो शुरू में बताए हैं भाग कितना, 22 भाग। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ याद रखिएगा। क्या क्या याद रखना है आपको? 395, 12 अनुसूची, 22 भाग संविधान में।
राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक 2 तर लाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। वह प्रावधान भारत के संविधान 33 अनुच्छेद में है। देखिए, राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना कोई विधेयक पर 2 तर लाता है, यानी कि कोई कर लाया जाता है, कोई कर लाया जाता है, मान लीजिए जीएसटी राष्ट्रपति या स्वीकारित नहीं हो, तो उसमें भारतीय संविधान के 33 अनुच्छेद में उसको रखा जाता है। तो ये अनुच्छेद 117 के अंतर्गत रखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखिए, ये मिलान करने वाला है, ठीक है। तो कहता है सही प्रयोत्तर सही उत्तर का चयन करें। क्या कहता है? सही। हम तो पूरा प्रश्न नहीं पढ़ना है, क्योंकि परीक्षा रूम में भी आप तो ऐसे ही देखना है। अब देखिए, अनुच्छेद 124 संघीय न्यायपालिका से संबंधित है। बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 124 संघीय न्यायपालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 5 नागरिकता से संबंधित है, क्योंकि 5 से 11 के बीच में नागरिकता का प्रावधान है, तो 5 नागरिकता। अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान से संबंधित है, सही है। और अनुच्छेद 245 विधायी शक्ति का वितरण, ये भी सही है। अर्थात जो है सामने सामने जो है हमारा मिल जा रहा है, सामने सामने मिल जा रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है ये मिलाने वाला है, तो इसको भी हम देखेंगे। आइए, लगता है तो उस प्रश्न इधर उधर हो गया है, देख लेते हैं। पीछे पीछे शायद लगता है 10 नंबर, नहीं, ठीक है, 11 नंबर। अब देखिए, अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, तो हम यहाँ पर ए था हम लिख लेते हैं 2। अनुच्छेद 67 था राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति तो हटाना, 67 था, तो बी का हम लिख लेते हैं 3। अनुच्छेद 94 स्पीकर तो हटाना, तो सी का 4। 90 बच गया तो राज्यसभा के उपसभापति, तो ये हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी में हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो 2 3 4 8 2 3 4 8 ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ रहे हैं? देखिए, पुनः मिलान से जितने भी अनुच्छेद हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप तो मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये सर डाले हुए हैं, तो सर डाला हुआ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तभी वो अनुच्छेद डालते हैं। आइए, विधि के समुच्चय समानता अनुच्छेद 14 एता 3 कार्यता अधिकार ये 41 होगा, बीटा 4 कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति अनुच्छेद 42 सीता 8 और डीटा जो बचा 2 नंबर वही हो जाएगा। 4 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं? कुल कितनी अनुसूची था? अभी अभी अनुसूची की चर्चा हुई थी, 12 अनुसूची है। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो यह है पहली अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची तो पुनः स्थापित किया गया? ठीक है, पुनः स्थापित किया गया, तो ये जवाहरलाल नेहरू था। और ये फर्स्ट CAA मतलब पहले संविधान संशोधन, इसको CAA भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा पुनः स्थापित किया गया। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। आर्थिक योजना किस सूची का विषय है? तो आर्थिक योजना जब भी होगा तो समवर्ती सूची का विषय होगा, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून तो रखा गया है? तो ये 10वीं अनुसूची में रखा गया। और देखिए, ये 52वां संविधान संशोधन CAA 1985 के द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो इसको आप जरूर रखिएगा, ये आप तो पूछेगा ही पूछेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है?
तो देखिए, सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक एवं जनतंत्र। अब तो क्या सर, प्रजातांत्रिक शब्द है ही नहीं उसमें, तो प्रजातांत्रिक शब्द के लिए ही लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किया गया है, लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग किया गया है वहां पर। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, जनतंत्र, इस रूप में परिभाषित किया गया है। आइए थोड़ा सा हम लाइट कम कर देते हैं। आइए, लाइट थोड़ा ज़्यादा आ रहा था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। देखिए, जब भी प्रस्तावना था कोई भी शब्द आएगा, प्रस्तावना था कोई भी शब्द, प्रस्तावना था कोई भी शब्द जब आएगा, तो आप 42वां CAA 1976 जो है जरूर मारिए, 1973 या 76। प्रस्तावना बस इसी के अंतर्गत जो भी संशोधन हुआ है। उल्टा पुल्टा काम जो है 44वां में हुआ है, ठीक है। उल्टा पुल्टा काम किस में हुआ है? 44वां में हुआ है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है? संविधान की आत्मा हमसे पूछा जा रहा है, संविधान की आत्मा। तो देखिए, यहां पर हम उद्देशिका लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये भी हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो ये जिस चैप्टर का सवाल है उसमें ये भी आंसर होता है, यानी कि C एवं D दोनों होगा, समझ रहे हैं। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन एक साथ जल्दी नहीं दिया जाएगा, इस प्रश्न में एक साथ दिया है तो दोनों आंसर होगा, क्योंकि ये BPSC का सवाल है तो C एंड D दोनों होगा, एक से अधिक होगा। चलिए, भारतीय संविधान की उद्देश्यता, भारत की संविधान की उद्देश्यता। तो देखिए, हम डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं, ऑप्शन तो न पढ़ते हुए, ठीक है। आइए, संविधान का भाग है किंतु अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विविध प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है 22 नंबर। 23, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? देखिए, ये तो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन कहीं कहीं इसका आंसर जो है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ये दिया रहता है। तो ये जब दिया रहे तो ये गलत होगा, ठीक है, ये गलत होगा, आप याद रखिएगा। नहीं तो आप गलती से इधर उधर मार दीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। भारत में राजनीतिक सत्ता का महत्वपूर्ण स्रोत है। राजनीतिक सत्ता का महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? तो जनता है, ठीक है। अध्यात्मक शासन का उद्देश्य सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? यानी कि अध्यक्ष के रूप में शासन का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था अमेरिका में, USA में। देखते हैं, वहां पर प्रधानमंत्री का कोई वैल्यू नहीं होता, जो भी होता है राष्ट्रपति के नाम से होता है। किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति अभी कौन है अमेरिका का? जो बाइडेन। और उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति, इसको याद रखना मेरे लिए बहुत जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है। कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की है, कमला हैरिस, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। भारत एक जनतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक जनतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी कि वंश से उसका बेटा फिर शासन नहीं। देखिए, मेरा बेटा होता तो टीचर बन जाएगा, तो ये यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या है? सत्ता के द्वारा चुना जाएगा। मुखिया जी का बेटा मुखिया जी नहीं बन सकता है, पंचायत समिति का बेटा पंचायत समिति नहीं बन सकता। इसी तो कहते हैं वंशानुगत शासन, अर्थात तो है जनतंत्र। पहला जनतंत्र लिच्छवी।
आइए, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? दल विहीन प्रजातंत्र, देखिए ये दो लोगों ने किया था, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण, दो लोगों ने, ठीक ना, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। इसीलिए ऑप्शन क्या आंसर क्या है? सी एंड डी। ये क्वेश्चन सर लिए थे, बीपीएससी थे, इसीलिए इसका ऑप्शन ई नंबर नहीं है। ई नंबर होता तो वही ई नंबर होता। जन गण मन तो भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, तब अपनाया गया, ये पूछा जाता है। तो ये 1950 तो अपनाया गया, तब डेट 24 जनवरी 1950 इस दिन अपनाया, याद रखिएगा। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह तब से अंतिकृत किया गया। राजकीय चिन्ह जिसको बोलते हैं अशोक स्तंभ, तो ये है उसी दिन, यानी कि झंडा क्या उसको बोले, राष्ट्रगान 2 दिन पहले और ये 2 दिन बाद राजकीय चिन्ह। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? आपको मालूम है डी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। याद रखिएगा, ये सब चीज बहुत पूछा जाता है। भारतीय संविधान, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तत्र किसका प्रतीक है? तत्र किसका प्रतीक है? तो तत्र है न्याय का प्रतीक, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय पंचायत विक्रम संवत पर आधारित है। विक्रम संवत पर नहीं बाबू, ये सत संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है? सत संवत पर। तो ये क्वेश्चन तो हमारा गलती हो गया, यानी कि ऑप्शन पहला, राष्ट्रीय पंचायत तो 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया। गलत बात है, 26 जनवरी 1950 से नहीं, उस समय क्या था? उस समय तो पूरा थी अपनाना था। इस तो अपनाया 22 मार्च 1957 तो 22 मार्च 1957 तो क्या जरूरी था उस समय? उस समय जो जरूरी चीज था उसको अपना लिया गया था। तो दोनों कथन गलत होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होता है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से है? यानी कि संविधान में हमारा देश का नाम क्या है, यह पूछता है। तो भारत अर्थात इंडिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब तो ये बोलेंगे सर हिंदुस्तान, तो नहीं, कोई भी गजट अगर भारत सरकार का छपता है तो उसमें भारत सरकार लिखा जाता है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता है, दो ही चीज रहता है। हिंदुस्तान शब्द कहीं भी लिखा नहीं रहता, ना हिंदुस्तान लिखा रहता है, ना आर्यावर्त लिखा रहता है। आइए, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का संघ। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। याद रखिएगा, इंग्लिश में आप याद रखिएगा, सॉरी राज्यों का समूह नहीं, राज्यों का संघ है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसको हिंदी में आप तो याद रखिएगा, राज्यों का संघ, तब ये देगा। और इसी का इंग्लिश है राज्यों का यूनियन, संघ तो इंग्लिश में यूनियन कहते हैं, तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आपको फंसा सकता है। संविधान के निम्नलिखित में किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया कानून बनाने का अधिकार है? देखिए यहाँ पर लिखा है, थोड़ा एरर है टाइपिंग, भारतीय होगा, नया कानून बनाने का अधिकार है। तो ये है अनुच्छेद 3 के तहत, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसके पास है? तो यह है संसद के पास, ऑप्शन नंबर सी। या राज्य बताने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? देखिए ये कहता है कि एक नया राज्य, सॉरी यहाँ पर है, दोनों सटा हुआ है, ठीक है। एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत की जरूरत होगी? तो बस ये साधारण है, किसी तो देने के लिए विशेष बहुमत, ठीक है। अपने में बनाने के लिए तो फिर साधारण बहुमत आ रहा है, तो क्या दिक्कत है? बैंक वाले पैसे लेते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन देते हैं तो बहुत समझते देते हैं। आइए थोड़ा सा हम पानी पी लें। चलिए,
चाय पी के बैठे हैं आप लोगों से क्लिप बनाने के लिए, बीच बीच में प्यास लग जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 तो कितने राज्य अथवा कितने संघ राज्य बनाए? तो ये बनाए थे 14 राज्य 6 संघ, ठीक है, 14 राज्य और 6, यानी कि टोटल अगर बोले तो 14 + 6 अर्थात 20। देखिए चले इस क्वेश्चन में हम तो बहुत सस्पिशन से मार दिया गया। क्वेश्चन क्या था, बिहार में कितने सांसद हैं? बिहार में सांसदों की संख्या, ये क्वेश्चन चल हिला दिया हम तो। दिया हुआ था ऑप्शन में 40, दिया हुआ था 16, दिया हुआ था 56, दिया हुआ था नन, और हम तो हिला दिया और हमने गलत मार दिया। तो आप भी गलत इसको मत मारिएगा। हमारा आंसर जो होता तो सांसद बनता तो ये है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों तो मिलाते, और यही चीज़ हम तो याद नहीं रहा। तो LS + RS, तो LS में हमारा बिहार 40 है और RS में 16 है, यानी 56, और हमने मार दिया क्या 40, लोकसभा तो ही काउंट कर लिया। तो आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। आइए, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में जो है 8 संघ शासित प्रदेश हैं, और राज्यों की संख्या यदि पूछे तो हमारा जो है कितना हो जाएगा राज्यों की संख्या? राज्यों की संख्या 28 + 8, 28 8 है राज्य, 28 संघ शासित प्रदेश 8। किस संविधान संशोधन ने दिल्ली तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? दिल्ली तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा तो 69 में 69वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 1991 में। आप तो याद रखिए 1991 में हुआ था। और एनसीआर का जो प्रावधान है आप तो 239 के 1 का 1 में है, जान लीजिएगा। एनसीआर का प्रावधान 239 के 1 के 1 में है। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। क्या बना? सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। देखिए इसमें 37वां संविधान संशोधन नहीं है, अगर 37वां होता तो होता। ये 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा बनाया गया था। देखिए इसमें जो है ये डेमो कहा, वहां से राजा तो कहा आप डेमो लेते देख लीजिए, आप हमारे देश में रहते देख लीजिए आपके साथ क्या मान मर्यादा होगा, तब आप 2 साल के बाद जो है ना आप अच्छी कीजिएगा, आप राज्य बनिएगा। तब उसी समय 36वां CAA बना 1976, ठीक है, सॉरी 36वां A 1975, 36वां तो हम तो मिस्टेक हो रहा है 1975 के तहत ना, हाँ 36वां थी ये 1976 के तहत सिक्किम राज्य का निर्माण हो गया। 1975 हो जाए, 1975 हो जाए। आइए थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर मेरा कन्फ्यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ये हुआ था आंध्र प्रदेश का, और ये 1953 में हो गया था, ठीक है, अनशन होने के कारण। चलिए यहाँ पर विशेष नहीं बताएंगे। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित कानून पढ़ते हैं? तो भाग 2, भाग 2 जो है 5 से 11, अनुच्छेद जो है 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रावधान है? तो एकल नागरिकता का है, भारत में सिर्फ एक नागरिकता होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। कौन सा निम्नलिखित में कौन सा नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों तो नियत करने के लिए सक्षम है, ठीक है, यानी कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाता है, तो ये बनाता है सांसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1995 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिक प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को राज्य में कितने वर्षों तक बिताने होंगे, ठीक है। तो ये है 7 वर्ष तक। देखिए यहाँ पर 2 शब्द पूछता है, एक पंजीकरण, देखिए पंजीकरण, और एक पूछता है देशीकरण, एक पूछता है देशीकरण। देशी में 10 तो 10 वर्ष, पंजीकरण 7, देशी में 10, ठीक है। आप क्या याद रखिएगा, देशी में 10। आइए, मौलिक अधिकार क्या है?
मौलिक अधिकार एक वाद्य युद्ध अधिकार है, ऑप्शन नंबर ए। कहीं से एक जो है मच्छी आ गया है, जंगली मच्छी बहुत परेशान करता है, चांद की तरफ आते। अधिकारों तो मूल अधिकार कहा जाता है। कौन सा अधिकार? तो मूल अधिकार कहा जाता है। तो देखिए यह संविधान में उल्लिखित है, तो बिल्कुल है, ऑप्शन ये सही। यह प्रजातांत्रिक है, यह प्रजातांत्रिक नहीं है। यह लोक कल्याणकारी है, तो लोक कल्याणकारी भी नहीं है। ठीक है, मूल अधिकार लोक कल्याणकारी नहीं होता है। यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है, यह सही है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकता, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मौलिक अधिकार है, तो देखिए मौलिक अधिकार सारे स्टेटमेंट को आप एक बार नजरों से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम आंसर बता देते हैं। पहले पढ़ लीजिए, आप लोग पढ़ लिए, आसान है। तो देखिए ये इसका जो आंसर होगा, ये आपातकालीन स्थिति, मौलिक अधिकार को आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों तो संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? ये है। तो देखिए इसका तो सही आंसर आपका हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या है? संविधान के संघ पालिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। ओ 13, ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समान संरक्षण की बात की गई? तो ये 14 में। ठीक है, मद्रास बनाम देवराजन केस 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो ये है भेदभाव से। देवराजन केस जो है भेदभाव से संबंधित था। भारतीय संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता का प्रत्याभूति प्रदान करता है? ये करता है बी 16(1) और 16(2), ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था करता है? अनुच्छेद 17। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो ये है अनुच्छेद 17। ठीक है, स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह 19 से लेकर 22 तक में वर्णित है, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता तो आश्वासित करता है? 19(1). इसी में 19(1) जोड़ दीजिएगा तो ये पूर्ण रूप से हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे फहराना डैश के तहत हर नागरिक को मौलिक अधिकार दिया गया है। यानी कि अपने घर पे जो है झंडा फहरा सकते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वह अधिकार दिया गया है? तो वह दिया है 19(1) ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो यह है 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 24। क्या है? अनुच्छेद 24। किस अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो यह है 20(3) में। अपने ही विरुद्ध जो है गवाही नहीं दे सकता है वो। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त होती है? ये जो प्रदत्त होती है ये 22 से होती है। बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकार है। यदि तो बंदी बना लिया जाता है तो उसका भोजन, उसका रहने का उचित व्यवस्था करना ये सरकार की जिम्मेवारी होती है। और यदि ऐसा नहीं करता है तो उसे जो है, जो संस्था उसको पकड़ी है, जो संस्था उसको अरेस्ट की है, उस पर अनुच्छेद 22 के तहत जो है दंडित किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 26 से धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाना चाहिए?
तो ये लगाना था, ये लोक व्यवस्था होगा ही होगा, लोक व्यवस्था पर प्रतिबंध, यानी कि आपका लॉ एंड ऑर्डर। आप कोई धार्मिक सभा करते हैं, अनुच्छेद 26 के अनुसार यदि कोई धर्म की सभा करते हैं तो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर तो देखना होगा, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा उतना बेहतर नहीं, लॉ एंड ऑर्डर हो जाता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात नहीं आती है। शिक्षा जरूरी नहीं है, शिक्षा तो वहाँ देखभाल किया जाए, धर्म हो रहा है, शिक्षा नहीं। सदाचार, सदाचार तो हाँ, सदाचार तो देखा जाता है, सदाचार तो देखा जाता है कि आप कोई विरुद्ध ऐसा नहीं करें। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य तो भी देखा जाता है। यदि मान लीजिए कोरोना के टाइम में आप धार्मिक सम्मेलन करते हैं तो समझ लीजिए पप्पू यादव की तरह अंदर धर्मनिरपेक्षता तो नहीं देखा जाता है, उस समय धर्म अपना कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों तो अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण किया गया है तथा अल्पसंख्यकों, क्या बोल रहा है, अल्पसंख्यकों मनपसंद शिक्षण संस्थान। देखिए अल्पसंख्यकों तो मनपसंद शिक्षण संस्थान ये है 30, ऐसे अल्पसंख्यकों के प्रावधान जो है 29 में है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों तो संरक्षक माना जाता है? मूल अधिकार का संरक्षक माना जाता है। ये क्वेश्चन पहली बार हमने गलत कर दिया था, लेकिन जब फिर मैं बनाया दोबारा रिव्यू करते तो ये सही हुआ और हमारा ये सी, यह है सर्वोच्च न्यायालय, SC सुप्रीम कोर्ट। अगर लिखे तो SUPREME सुप्रीम, सही है कि गलत है बता दीजिएगा। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों तो मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रीट जारी करता है? उच्चतम न्यायालय, देखिए उच्चतम न्यायालय 226 यानी कि सुप्रीम कोर्ट 226 के तहत रीट जारी करता है। और हाई कोर्ट बोले, और ये क्या पूछता है, उच्चतम न्यायालय। और उच्च न्यायालय 32 के तहत। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हम तो है, ये लगता है कि उल्टा हो जाएगा थोड़ा सा, ना गलत है, बिल्कुल गलत है। आंसर जो है सर के द्वारा दिया गया गलत है, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट 2032 और हाई कोर्ट 226। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है इसलिए 32 आप आंसर मारिए, एकदम करेक्ट, 100% गारंटी है। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव दी बॉडी ऑफ, यानी कि बॉडी के साथ चाहिए बंदी प्रत्यक्षीकरण में। परमादेश, वी कमांड, हम लोग कमांड देते हैं परमादेश में। प्रतिषेध, टू बी 35, ठीक है, टू बी 35, यही नहीं होना चाहिए उम्मीदता, क्योंकि प्रतिषेध का मतलब टू बी कैंसिल्ड, टू बी कैंसिल्ड, तो ये गलत है। ये ऑप्शन नंबर सी जो है सम्मिलित नहीं है। अधिकार परीक्षा, बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से आप अधिकार परीक्षा में। निम्नलिखित किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत के रूपरेखा को प्रतिपादित किया था? तो ये केशवानंद भारती केस है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। संपत्ति का अधिकार है, तो संपत्ति का एक वैधानिक अधिकार है और दूसरा जो है कानूनी अधिकार भी है, अर्थात सी एंड डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? संपत्ति 42 ज्यादा की 44 ज्यादा, तो भैया 44 संपत्ति ज्यादा और सब चीज ज्यादा, संपत्ति का तो वैल्यू होता है तो 44वें द्वारा संविधान से 44वां, 40वां नहीं 42वां 44वां, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी नागरिकों, कौन सा एक अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त है? देखिए सभी भारतीय के लिए, पहले भारतीय के लिए सुन लीजिए, 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल इंडियन के लिए, इसके बाद सब जो है दूसरे के लिए है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे विधि के समक्ष संरक्षण अनुच्छेद 15 के अंतर्गत है। 15 विधि कौन सा अनुच्छेद? सभी नागरिकों को प्राप्त है, तो देखिए सभी नागरिकों तो है, ये 14 में है, अनुच्छेद 14 में। भेदभाव 17 में है,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में है, ठीक है। और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्तर ये 29 में है। भेदभाव 17 नहीं, अपृश्यता 17 में है। थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है। 19 देखिए यहाँ पर आंसर जो है ये विधि से समस्त समान संरक्षण का अधिकार जो है उसको नहीं है। अगर ऐसा रहता तो यहाँ भी आते वो कुछ भी खोल लेता, कुछ भी कर लेता, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सब तो छोड़िए, आंसर याद रखिए, यहाँ पर ये याद रखिए। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है व्यापार और व्यवसाय करने की। ऑप्शन नंबर ए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? यह है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन नंबर डी। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंत के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी। भारत में निम्नलिखित में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? यह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार। निम्न में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो हम डायरेक्ट बता देते हैं इसका अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का पृथककरण। ये न्यायपालिका का पृथककरण जो है अनुच्छेद 50 में है। तो इस तरह से हम 75 क्वेश्चन लेते हैं और 300 प्रश्न है, तो इसको 4 वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बने रहिए और शेयर करते रहिए।